अनाया के इवेंट लॉन्च से सिर्फ 2 दिन पहले अली ने वो वायदा किया जो वो कभी निभा नहीं सकता, और अगर ये वायदा टूटा तो सिर्फ एंगेजमेंट नहीं टूटेगी बल्कि अनाया की पूरी दुनिया सबके सामने एक ही दिन में टूट जाएगी। सोचिए जरा, एक लड़की जो महीनों से अपने बूटे के लिए रात दिन मेहनत कर रही है, जो अपने मंगेतर को सरप्राइज देने वाली है, जो वो मान कर चल रही है कि ये रिश्ता मजबूत है और ये घर हमारा बसने वाला है, उसे ये भी नहीं पता कि जिस दिन वो अपने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करेगी वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका भी बन सकता है। क्या अली सच में अपनी एंगेजमेंट तोड़ेगा? तो अगर वो तोड़ेगा तो कहां पर? चुपचाप किसी कोने में या अनाया के लॉन्च पे सबके सामने? आज हम इस वीडियो में पिछले एपिसोड्स के हर क्लू को जोड़ेंगे ताकि हम अगले एपिसोड्स की कहानी जान पाएं। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये सीधा स्क्रीन से आया है। पिछले एपिसोड में अली खुद अयाजा से कह चुका है मैं जल्दी ही एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। ये कोई जज्बाती जुमला नहीं जो गुस्से में निकल गया हो, ये उसका पक्का वादा था, अपनी मर्जी से बोला गया बिना किसी दबाव के। और दूसरी तरफ अनाया खुद अपने मुंह से बताया कि उसकी लॉन्च परसों है, सिर्फ 2 दिन बाद। और ये दोनों चीजें, अली का वादा और अनाया का सबसे बड़ा दिन, एक ही हफ्ते की विंडो में आ रहे हैं। राइटिंग में से कोइंसिडेंस कभी कोइंसिडेंस नहीं माने जाते। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, सिर्फ इतना कि हम जान सकें कि ये टेंशन शुरू कैसे हुई। अयाजा ने अली को साफ कह दिया था जब तक उसकी बहन फिजा इस घर में आजाद नहीं होती वो अली को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अली ने भी कहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। वो यूनिवर्सिटी तक अयाजा के पीछे गया, उसका फोन बार बार मिलाया, मैसेज पर मैसेज भेजा और आखिर में कह दिया मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है, ये एक इंसान है जो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। और जो इंसान कंट्रोल खोता है वो गलत वक्त पर गलत फैसला लेता है। तो अली के लिए गलत वक्त क्या हो सकता है? यही लम्हा जब अनाया सब रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने अपना सपना खोल रही है, अपना नाम बना रही है, और अली वहाँ खड़ा होगा एक वादा लेकर जो उसकी जुबान से निकला लेकिन अभी तक निभाया नहीं गया। अब नाजरीन जरा गौर से देखें, एक और धागा जो हमने अभी तक छुआ भी नहीं। एपिसोड के बिल्कुल आखिर में एक नया कैरेक्टर सैंपल हमें मिलता है। एक बाप अपनी बेटी से छुपकर गैराज में मिलता है, वो उसे अपने घर नहीं ले जाता, चाबी देता है, एसीयू में वेट करने को कहता है और पूछता है किसी ने देखा तो नहीं। ये सीन बाकी एपिसोड से बिल्कुल कटा हुआ रखा गया है, कोई नाम नहीं, कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया। जब राइटर्स इतना एहतियात से एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यूजुअली वो मौजूदा क्लू को तोड़ने के लिए आता है। सवाल ये है ये रहस्यमयी लड़की कौन है और क्या इसका अराइवल अनाया के लॉन्च से पहले ही अली की जिंदगी में दाखिल देने वाला है? एक चीज और जो शायद आपने मिस कर दी हो, रजा जो अपनी माँ के सामने कभी बोलता नहीं, खामोश रहता है, कभी अपनी माँ की बात नहीं काटता, और आज इस एपिसोड में पहली बार छुपकर सूर्या से मिलने जाता है, और वो भी अपनी माँ को बताए बगैर। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये पहला ठोस सबूत है कि रजा के अंदर भी कुछ बदलना शुरू हो गया है। अब सोचिए, अगर एक सबसे ओबीडिएंट बेटा पहली बार छुप के कुछ कर सकता है, तो अली जो पहले से ही अपनी माँ के खिलाफ जाने की बात सबके सामने खुलेआम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? यही आगे हम अब तफसील से समझेंगे। ये जो बाप वाला सीन है, इसका सबसे अजीब हिस्सा डायलॉग नहीं, सीक्रेसी है। वो आदमी अपनी बेटी को सीधा घर नहीं ले जाता, मिलने की जगह भी खुद चूज करता है, एक खाली पार्किंग गैराज, 5th फ्लोर, ब्लैक एसयूवी। ये डिटेल भी गिनवाया गई है, और डिटेल कभी बिला वजह नहीं गिनवाई जाती। ये राइटिंग पैटर्न हमें पहले भी दिख चुका है। जब वो कोई नया कैरेक्टर इतने एहतियात से, इतनी खामोशी से छुपाया जाता है, वो यूजुअली किसी ऐसे इंसान से जुड़ा मिलता है जो ऑलरेडी स्क्रीन पर मौजूद है, सिर्फ उसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं होती। मुझे लगता है, और मैं साफ कह दूं, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कोई कंफर्म बात नहीं। क्या ये लड़की अली और मिस्टर नोमान की फैमिली से किसी न किसी तरह जुड़ी हो सकती है? क्यों? क्योंकि अगर ये कोई बिल्कुल अनरिलेटेड कैरेक्टर होता तो राइटर्स इतनी सीक्रेसी एक्सपेंड जरूर नहीं करते, ये कम से कम थोड़ा कॉन्टेस्ट दे देते। इसी जगह ये एपिसोड इस समरी पे खत्म होता है जो ये बताता है कि ये धागा बहुत जल्द वापस आने वाला है। अब इस बात को अली से जोड़ते हैं। रजा जो हमेशा अपनी माँ के बगैर कोई कदम नहीं लेता, आज वो छुप कर सुरैया से मिलके आया। जब सुरैया ने पूछा सबको बता दूं तुम आए थे, रजा ने फौरन मना किया, मॉम को मत बताना मैं यहाँ आया। ये छोटा सा झूठ उस कैरेक्टर के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब ये है कि रजा अब अपनी माँ से चीजें छुपा सकता है जब उसकी जरूरत महसूस हो। अब जरा अली के साथ कंपेयर करें। अली पहले से ही ज्यादा इम्पल्सिव है, पहले से ही कह चुका है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और पहले से ही अपनी माँ के फैसले के खिलाफ खुलेआम बोल रहा है। अगर रजा जो हमेशा डरता था छोटी सी खिलाफत कर सकता है, तो अली कहीं ज्यादा आसानी से अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और जब वो खड़ा होगा तो रजा की तरह चुपचाप नहीं, क्योंकि अली की पूरा पैटर्न भी जज्बात में बदल देना, छुप कर रहना नहीं।
तो नाजरीन, ये सब जोड़ने से एक तस्वीर बनती है अनाया का वो इवेंट लॉन्च, जहां पर वो सबके सामने अपने ख्वाबों की तस्वीर दिखाएगी, अली का वो वादा जो अभी तक निभाया नहीं गया, और अयाजा की वो शर्त कि जब तक फिजा आजाद नहीं वो अली को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तीनों चीजें अगर इस विंडो में टकराई तो सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक और राइटिंग के लिहाज से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट यही रहेगी कि अली अपनी हकीकत लॉन्च वाले दिन ही सबके सामने बता दे। शायद सीधा रिश्ता न तोड़े, लेकिन उसका रवैया, उसकी गैर मौजूद या उसका कोई एक जुमला अनाया के सामने सब कुछ बदल सकता है। ये सिर्फ मेरा गेस नहीं, अली ने खुद कहा मैं जल्द ही तोड़ दूंगा, और इस शो की राइटिंग में जल्द ही का मतलब हमेशा अगला बड़ा मोमेंट होता है, और अगला बड़ा मोमेंट यही लॉन्च है जहां सब लोग, अली, अनाया और शायद अयाजा भी एक ही जगह मौजूद होंगे। चलिए अब इस प्रेडिक्शन को पूरी तरह साफ रखते हैं, ऑब्जर्वेशन से लेकर आउटकम तक, ताकि ये सिर्फ एक गैस न लगे बल्कि एक पक्का दलील लगे। अली ने खुद अपनी मर्जी से एंगेजमेंट तोड़ने का वादा किया है। उसकी मोहब्बत अयाजा के लिए इतनी शदीद है कि वो मरने तक की बात कर रहा है। इस शो में हर बार इमोशनल रिवील किसी पब्लिक या हाई स्टेक मोमेंट पर ही रखा गया है, जैसे जहां आरा की अपोलॉजी वाला सीन भी एक फैमिली के सामने ही हुआ, चुपचाप नहीं। मुझे लगता है अली का एंगेजमेंट का मसला अनाया के लॉन्च के आसपास ही किसी न किसी तरह जाहिर होगा। ऐसे मुमकिन है कि सीधा टूटने की बात ना हो, लेकिन इसकी असर जरूर दिखेगा, शायद अली की गैर हाजिरी से या उसकी खामोशी से। तीनों कैरेक्टर्स का सफर देखें तो पैटर्न साफ है। अली जो बेबसी से शुरू हुआ अब जिद तक पहुंच चुका है, और उसका अगला कदम खुला ऐलान हो सकता है। अनाया जो अभी खुशी और उम्मीद में है, लेकिन उसकी मासूमियत ही सबसे ज्यादा उसे छूट देगी जब सच सामने आएगा। रजा जो हर वक्त मजबूरी में रहता था अब छोटी सी खिलाफत कर चुका है, और यही छोटी छोटी सी बातें बड़ी खिलाफत की तरफ जा सकती हैं। तीनों को सफर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कंट्रोल से आजादी की तरफ, लेकिन सबकी रफ्तार अलग है। तो यही तस्वीर है जो पिछले एपिसोड्स में दिखाना चाह रहे हैं। एक लड़की जो अपने सपने सुनाना चाह रही है, एक लड़का जो अपने वादे को निभाने के कगार पे खड़ा है, और एक रहस्यमानी मेहमान जो कभी भी इस कहानी में वापस लौट सकता है। जहां आरा ने इस एपिसोड में अपनी जीत मनाई, लेकिन उसकी जीत सिर्फ इस घर की चौधरी में ही मौजूद है। जिस दिन ये कहानी घर से बाहर निकलेगी अनाया के लॉन्च पे, ये कंट्रोल कभी भी काम नहीं आएगा। तो नाजरीन, यही तस्वीर है जो अगले ड्रामास की कहानी दिखाना चाह रही है। तो नाजरीन, यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। और एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम आगे पता चल पाए कि आपको और क्या चाहिए और किस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।